दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ चीज़ें जैसे कि साइकिल चलाना हम भूलते नहीं हैं। हम कई सालों बाद भी अगर साइकिल उठाते हैं हम चलाने लग जाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे कि कोई चैप्टर, कल का चैप्टर पढ़ा हुआ हमें आज भी याद नहीं होता कभी कभी, या कुछ दिनों बाद एकदम से भूल जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम चीज़ों को याद करते हैं, कैसे हमारी जो ब्रेन है वो चीज़ों को सीखती है। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। चलिए एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। साइकिल हमने बचपन में सबने सीखा होता है मोस्टली ने। तो जब हम साइकिल बचपन में साइकिल चला रहे होते हैं तो हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है कि पैडल किधर जा रहा है, हैंडल किधर जा रहा है। लेकिन एक बार हम जब सीख जाते हैं उसके बाद एकदम से हम फ्लो में चलाते हैं, हमें कुछ ध्यान नहीं देना पड़ता, बस हम आगे देखते हैं और चलते जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है जब भी हम कोई मूवमेंट करते हैं, हमारी बॉडी की हर मूवमेंट हमारे ब्रेन जो है वो कोऑर्डिनेट करता है, वो कंट्रोल करता है। और जब भी हम कोई एक्टिविटी करते हैं जैसे कि हम पैडल मूव कर रहे हैं या हाथों को मूव कर रहे हैं, हैंडल को मूव कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है, ब्रेन में एक पर्टिकुलर रीजन है वो स्टिमुलेट होता है। और हमें पता है ब्रेन्स हमारे किससे बने हुए हैं, जो हमारा ब्रेन है वो न्यूरॉन से बना हुआ है। ठीक है। और हर एक्टिविटी के लिए एक न्यूरॉन जो है वो एक्टिवेट होता है। वैसे नंबर ऑफ न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर रीजन में क्या होगा, न्यूरॉन की फायरिंग होगी। न्यूरॉन्स क्या रिलीज़ करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। और जितनी बार हम वो एक्टिविटी करेंगे वो उतनी बार वो फायर करेगा। और इस तरह से जब हम बार बार पैडल चलाते हैं, बार बार उसको हैंडल करते हैं, तो इस तरह से क्या होती है, हमारी एक मेमोरी डेवलप हो जाती है, एक पर्टिकुलर रीजन में एक मेमोरी डेवलप हो जाती है जिसे हम मसल मेमोरी भी कहते हैं। और वो इस तरह से, क्योंकि हमने वो बार बार चीज़ रिपीट की होती है, तो वो प्लास्टिसिटी इस चीज़ की हो जाती है। इसको हम प्लास्टिसिटी कहते हैं कि ये पक्का हो गया है। ठीक है। और इसीलिए कि हमने इतनी बार इस चीज़ को प्रैक्टिस कर लिया होता है, ये ब्रेन में हमारे सबकॉन्शियस लेवल तक में वो स्टोर हो जाता है। और हम उस चीज़ को जब मर्जी दोबारा शुरू करके फिर से करने लग जाते हैं और भूलते नहीं हैं। लेकिन क्योंकि जो हमने पढ़ा है वो हम एक बार पढ़ते हैं, दो बार पढ़ते हैं, उसे रिपीट ज़्यादा नहीं करते हैं, और इसकी वजह से वो हमें जल्दी भूल जाता है। तो लर्निंग और मेमोरी का क्रक्स यही है कि आपको चीज़ें बार बार रिपीट करनी है। और क्योंकि इस केस में, साइकिल वगैरह केस में क्या है, मसल भी साथ में इन्वॉल्व है, मसल मूवमेंट वगैरह साथ में होती है, तो एक पर्टिकुलर रीजन एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो हम सिर्फ कोशिश करते हैं कि हम रीड कर रहे हैं। ठीक है। तो लेकिन अगर हम साथ में लिखेंगे, अगर हम साथ में लिखते हैं वर्ड्स को जो हम पढ़ रहे हैं, इसके साथ क्या होता है, हमारे साथ में मसल मेमोरी भी डेवलप हो रही थी। इसीलिए लिखा हुआ ज़्यादा प्रैक्टिस अगर हम करते हैं लिख के, तो उस केस में वो चीज़ें ज़्यादा देर तक याद रहती है, हमारे माइंड में ज़्यादा देर तक स्टोर रहती है। चीज़ों को लंबी देर तक याद करने का सबसे पहला ट्रिक यही है कि चीज़ों को बार बार रिपीट करें, उसको लिख के प्रैक्टिस करें। और मेरी नेक्स्ट टेक्निक है जिससे आप चीज़ों को याद रख सकते हैं, वो है हाइपर करेक्टिवनेस ऑफ ब्रेन। अब जब भी आपको कोई एग्ज़ाम देना हो कोई, तो पहले बिना पढ़े उसको अटेम्प्ट करें घर में। टेस्ट सेंटर पे जाके अटेम्प्ट मत करें, उससे आप फेल हो सकते हैं। तो जब आप बिना पढ़े उसे अटेम्प्ट करेंगे, कोशिश करेंगे, शायद आप गलत आंसर्स दें, लेकिन जब आप उसके आंसर चेक करेंगे, तो क्योंकि आपने पहले उसके गलत आंसर दिए थे, वो आपके माइंड में रहेगा कि हाँ ये आंसर आपका गलत है। तो जो हमारा ब्रेन है इस चीज़ को करेक्ट करेगा और वो सही आंसर को याद करेगा। इसी को बोलते हैं हाइपर करेक्टिवनेस ऑफ ब्रेन। नेक्स्ट टेक्निक है चीज़ों को याद करने की, फेमेंट टेक्निक। अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ा है, सपोज़ करिए, उसको दोबारा से रिवाइज़ करिए बोर्ड पे जा कर के। एक बोर्ड या कॉपी ले लीजिए, उस पे खुद को दोबारा से समझिए जो आपने पढ़ा है, उसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या-क्या टॉपिक कवर हो रहा है, क्या उसमें क्रक्स क्या है, उसका समरी क्या है, वो समराइज़ करने की कोशिश करिए। या किसी घर में किसी और को उस चीज़ को समझाइए, अपने किसी फ्रेंड को टॉपिक समझाइए। जब आप किसी को समझाएँगे तो आपको पता चलेगा कि क्या-क्या माइन्यूट डिटेल्स है उसमें। नेक्स्ट टेक्निक है प्रॉपर स्लीप लेना। जी हाँ, सोना भी बहुत ज़रूरी है, और इसको मैंने बहुत डिटेल में अपने पिछले वीडियो में डिस्क्राइब किया है, और इसका डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक में डाल दूँगा, आप वहाँ से देख के इसे अच्छे से समझ सकते हैं। मेरी अगली टेक्निक है, अपने आप को हाइड्रेट रखें। जब भी आप पढ़ रहे हो वहाँ पे पढ़ें जहाँ पर प्रॉपर एयर आती हो, और पानी पीते रहें टाइमली। इससे क्या होता है, आपके ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलता है, बॉडी हाइड्रेटेड रहता है, सर्कुलेशन सब सही रहता है। इससे चीज़ों को मेमोराइज़ करने में हेल्प मिलता है, और बॉडी स्ट्रेस में नहीं रहती है, और जब बॉडी स्ट्रेस में नहीं रहती है तो वो आसानी से चीज़ें सीखती है। मेरी लास्ट टेक्निक है चीज़ों को याद रखने के लिए, अपने आप को रिवार्ड दें। जब भी एक छोटा सा टॉपिक कंप्लीट करें, उसके बाद वो करें जो आपको पसंद हो, जैसे कि कोई गाना सुने या थोड़ी देर के लिए वीडियो देखें, पर ऐसा ना करें कि ज़्यादा लंबा गैप आपका रिवार्ड में चला जाए और पढ़ने में बिल्कुल कम चला जाए। इससे क्या होता है, जब हम पढ़ाई के साथ साथ अपनी पसंद की चीज़ें भी करते हैं, जैसे म्यूज़िक सुनना या चॉकलेट खाना, तो इससे क्या होता है, हमारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज़ होता है। इस तरह से हम अपनी पसंद की चीज़ों को स्टडी के साथ जब हम इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, तो ये हमारी हैबिट में शामिल हो जाता है।
आई होप जो मैंने आपको बताया कि किस तरह से हमारी मेमोरी डेवलप होती है और कैसे हम इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं अपने मार्क्स ज़्यादा लाने के लिए या किसी टेस्ट में बेटर स्कोर करने के लिए। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे प्लीज़ लाइक करें अगर आपको ये अच्छा लगा है तो।